बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट्स में हैं। कल जो आरफ अलवी साहब ने ट्वीट किया था, आज उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको बरतरफ कर दिया गया, उसको कैबिनेट डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और अपने लिए एक और जो है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने मंतखब किया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सीक्रेट एक्ट और मतलब कि सीक्रेट एक्ट के मतलब आरफ अलवी साहब ने दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन यह है कि जाली दस्तखत से आज उसका पहला मतलब कि एक सेशन एक मतलब कि जज को मनसूब करके रातों रात ही उन्होंने मतलब अदालत भी लगा ली और उसका पहला जो है विटनेस, पहला जो है शिकार जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया गया। इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, इन कैमरा वो समात हुई, किसी को भी उसको समात को सुनने के लिए इजाज़त नहीं दी गई और पुलिस ही पुलिस उस अदालत के आगे थी। ये जाली यानी कि अदालत बनाई गई है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने कल ये मतलब कि ट्वीट करके ये साबित कर दिया कि जो कुछ हो रहा है ये जाली सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और उसकी जो बदनामी है पूरी दुनिया में हो रही है। और पाकिस्तान एक नाकाम रियासत, एक फेल रियासत और एक जो रियासत अपने सदर ममलकत के आर्डर को भी इम्प्लीमेंट ना करवा सके, वो उस रियासत को कोई हक़ नहीं रहने का। नंबर 3 सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को जिस अटक जेल में अजीज़तें दे रही है ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, और वहाँ जिस किस्म का माहौल बनाया गया है और जिस तरह उनको मतलब कि इमरान खान साहब को जलील और झुकाने के लिए जिस तरह का टार्चर किया गया है, उसकी बाकायदा तौर पर हर्फ बाई हर्फ तस्दीक हो गई है। क्योंकि सेशन जज ने दौरा किया है, उसने मतलब अपनी रिपोर्ट जो पेश की है वो यकीन करो हिला देने वाली है। एक साबका वज़ीर-ए-आज़म, एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट लीडर और एक बहुत बड़ा इस्लामी दुनिया का लीडर और एक बहुत बड़ी मतलब पार्टी का लीडर और एक पॉपुलर लीडर के साथ जो सलूक हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त भी है और नाकाबिले शर्म भी है। ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह का रवैया जो 15 महीने से इस रजीम चेंज के ऑफिसरों ने और आसिम मनीर ने रखा हुआ है वो भी काबिल मज़म्मत है। यकीन करे पूरी दुनिया में वो ज़ाहिर रिपोर्ट जो है वो शाया हुई है, बाकायदा उसने सेशन जज ने रिपोर्ट दी है। वो हर्फ बाई हर्फ जो है वो मतलब इमरान खान साहब के जो वकला जो उनकी बुशरा बीबी ने कहा था वो हर बाई हर सच साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा टार्चर दिया जा रहा है। चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की जो अपीलें थी वो कल समाअत के लिए हाई कोर्ट में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लग गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन अपीलों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसलिए कि आने वाले दिनों में आपको सबको ज़ाहिर हो रहा है कि एक सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा ओहदा उसके साथ धोखा हो रहा है। उसके मतलब के जो अमला वो सारा मतलब के मैनेज हुआ था। तो ये सब बकवास है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को तबाह करने पे तुल चुकी है और जो कुछ हो रहा है उसी के कहने पे हो रहा है। और चंद वो जर्नैल जो 5-6 जर्नैल हैं उन्होंने पाकिस्तान को पूरे को यरगमाल बनाया हुआ है। ये अल्लाह करे कि उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस तरह का हथकंडे वो इस्तेमाल कर रही है और जिस तरह उन्होंने 16 महीने में 15-16 सियासी जमातों को आगे रख के और पीछे जो उन्होंने बंदूक चलाई है वो सब के सामने है। अब सुनने में आ रहा है कि PDM की कुछ जो वज़ीर हैं वो भाग चुके हैं और शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान से चला गया, वो भी लंदन में मतलब कि पहुंच चुका है और उसके 15-20 वज़ीर जो है ना वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। अपना बोरिया बिस्तरा उन्होंने मतलब कि बांध लिया, किसी टाइम भी वो पाकिस्तान से मतलब भाग सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए नहायत ही ख़तरनाक हो रहा है। और ख़ास कर PTI के ऊपर जो जुल्म सितम है वो ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि मज़ीद बढ़ रहा है, मज़ीद मतलब के छापे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस था वो उसका बंदयाल ने डिसीजन नहीं किया था, तो वो अब जो लोग कह रहे हैं जी असाम नियाजी को और एक असद लड़का है जो एडवोकेट है उसको भी टिकट दिया गया, उसको भी पकड़ लिया गया है मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मिलिट्री कोर्ट्स जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर ये मतलब कि पूछा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलेंगे तो नहीं चलेंगे, तो उस वक्त कहा गया था नहीं चलेंगे, तो फिर ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पूरा पाकिस्तान का सिस्टम जो है नंगा होकर खड़ा हो गया है
اور مطلب पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, पूरी दुनिया मतलब कि इस पे थू थू कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब उस वक्त केस चल रहा था, 15-20 दिन चलता रहा है, अभी भी वो केस मतलब ख़त्म नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इन लोगों को मिलिट्री के हवाले कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या मुल्क में हो रहा है। और छठी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिदा, आलिया हमज़ा और तैयबा और खतीजा शाह के बारे में आज उनके केसेस की ज़मानत की दरख्वास्तें थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर जो है वो मतलब दगा दे गया है, वो नहीं आया, वो प्रोसिक्यूटर अब पेश ही नहीं हुआ। तो आप ये डिलिंग टैक्टिक्स हैं लोगों को जलील करने, लोगों को ख़ासकर औरतों को जलील करने के लिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला वाक़या हो रहा है कि औरतों को इतनी देर तक जेल में रखा गया है, और औरतों के लिए तो बाकायदा कि उनको ज़्यादा अरसानी रखना, क्योंकि उनको बाकायदा ये सहूलत है कि वो जैसे मरीम नवाज़ को सहूलत देगी थी कि वो मतलब कि उनकी ज़मानत होगी थी। और सातवीं सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्क में अफरा तफरी है, गैर यकीनी कुफियत है। डॉलर जो है वो आसमान को बातें, डॉलर जो 300 क्रॉस कर चुका है, और महंगाई का तूफ़ान आ गया है। लोग मतलब कि रो रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि उनका जो मिशन है वो पाकिस्तान को मिशन को तोड़ने का है। वो मिशन पाए तकमील तक उन्होंने पहुँचाना है। किस तरह पहुँचाना, आने वाले दिनों में आपको पता है कि मैंने कल भी परसों भी वीडियो बनाई थी कि हिंदुस्तान किसी टाइम भी हमला कर सकता है। और अफगानिस्तान के जनरल मुबीम ने जो धमकी दी है वो भी बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन ये अपने मिशन पे काम है, क्योंकि आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख़ का ऐसा जर्नैल है जिसने आते साथ ही कंट्रोल हासिल नहीं किया था। उस वक़्त वो बाजवा के नक्शे कदम पे चलते हुए आज इस मुल्क को उस नहज तक पहुँचा दिया कि वहाँ से जहाँ से वापसी नामुमकिन हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी इदारा, यानी कि कमांडर इन चीफ जो तीनों मुसल्लह फ़ौज का कमांडर है, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है, उसके साथ इतना बड़ा मतलब कि इन्होंने फ्रॉड कर दिया है। तो फ्रॉड भी उसने फिर ख़ुद ट्वीट करके मतलब कि पूरी दुनिया को बताया है। उस ट्वीट को अभी तक कहते हैं कि 3.5 करोड़ बंदों ने देख लिया है। इससे बड़ी अब क्या बदनामी हो सकती है। पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, एक फेल रियासत दुनिया पे आई थी, और अभी तक मतलब कि वो क्या कहते हैं, रींग 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 का आगे चल रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।